आज भी उसको कथा में भक्त प्रहलाद आज भी अजर अमर है। और वह जाकर के भगवान विष्णु की गोद में बैठ करके अपना जीवन धन धान्य कर लिया और जाकर के जीवन की मुक्ति प्राप्त कर लिया। यदि भगवान को पाना है, कहा गया है ना, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। कुएं में आप लोग पानी भरते हैं तो पत्थर में भी निशान लग जाता है। तो हम आप तो इंसान हैं, हमें भगवान ने सोचने के लिए, समझने के लिए सद्बुद्धि दी है, सब कुछ जानते और जान के अज्ञान करना। कहा गया है ना, जो रास्ता जानो तो उसको ही मानो, क्योंकि जानते हैं सब कुछ, अज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारी धर्म ध्वजा है, ये हिंदुस्तान हमारा धर्म के लिए और धर्म प्रचलन करने के लिए, धर्म ध्वजा को आगे लहराने के लिए हमें आपको आगे बढ़ना ही चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। और जैसे ही अग्रसर होते हैं और धर्म की ध्वजा लहराते हैं, क्योंकि ये हमारी धर्म संस्कृति कहती है, क्योंकि इसका संस्कार करने के लिए, हमें प्रवक्षित करने के लिए, इस धर्म को, ध्वजा को लहराने के लिए, और ठाकुर जी के, महाराज जी के जैसे ही चरणों में, क्योंकि एक दिन का साक्षात्कार शुद्ध युद्ध चंचलित नष्ट है। क्योंकि हमारी माताएं हैं, धर्म प्रति में निष्ठा रखना, धर्म को, ध्वजा को आगे और धर्म ध्वजा को फहराते हुए, और हम इसी को, जैसे ही भक्त प्रहलाद हुआ उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में बताए गए साक्षात्कार मन चिंता, साक्षात्कार मन चंचल, और जाकर के सद्गुणों को निर्मोहित करके भक्ति को होने पर शिव जो दूत बनते हैं, और जाकर के भगवान ठाकुर जी का, भगवान विष्णु जी का अवतरित होकर के मत्स्य अवतार लिए। और जाकर के भगवान राजा ने एक बार नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और स्नान करने के लिए जाते हैं तो जैसे डुबकी लगाते हैं तो एक छोटी सी मछली को लेकर के अपने घर में रखने के लिए, पालने के लिए ले आते हैं। थोड़ी देर बाद आवाज आती है, हे राजन, मुझे बड़ी घुटन हो रहा है, मुझे थोड़ा बड़ा सरोवर में रखिए। राजा थोड़े बड़े सरोवर में जल भर के रख देते हैं, फिर थोड़ा उससे बड़ा सरोवर में जल भर के रख देते हैं। फिर आवाज आती है, राजन, राजन, मैं बड़ा घुट रही हूँ, थोड़ा मेरे को और बड़ा बर्तन में रखिए। आप इतने बड़े राजा हैं, आपके पास तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। किसी में किसी रूप में आते हैं और जाकर के राजन बड़े बर्तन में रखते हैं, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं राजन से। और जाकर के जैसे ही परीक्षा लेते हैं, फिर कुछ क्षण के बाद में कहते, राजन, राजन, मेरे को और बड़े पात्र में रखिए। राजन कहते हैं, महाराज, मेरे पास जितना बड़ा था मैंने रख दिया। तो रानी जी कहती, इनको जहाँ से लेकर के आए हैं आप वहीं जा करके लेकर के जाइए, वहीं रख दीजिए, समुद्र में ही वास करने दीजिए। राजा जी ले जाते हैं, स्वयं चतुर्भुज में भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं, और दर्शन दे करके राजन मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। और जब मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, जिस प्रकार चित्रशिला में बैठ करके और वहाँ जा करके बैठते हैं, और इस प्रकार का लौकिक और गंगा, ज्ञान गंगा, गंगा प्रभावित नहीं हो सकती, और जिससे प्रभाव से और जिन प्रभाव के कारण चित्रसा, संयुक्ता और त्रिगु केतु पार्वती इनका लगन हो जाता है। भागवतम पुराणस्य न प्रियतानम न भवति न भारुतः। ये भागवत हमारा मुक्ति का मार्ग है, और इस मार्ग को नारद जी आते हुए संतों का आगमन होता है, और बुद्धि उर्वशा
विषय को चित्र उभारते हैं और इसी से लक्ष्मी नारायण का स्थिति सृजन पालन करते हैं। तो एक बार लक्ष्मी जी को बड़ा घमंड हुआ कि मेरे बिना इस जगत में कोई कार्य नहीं होगा, सब काम रुक जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी कहाँ रहती है? ज़्यादातर बनियों के घर में रहती है, सेठों के यहाँ ज़्यादा स्वागत सत्कार होता है। तो एक बार सेठ जी बड़े धनवान थे और बड़ा ज्ञान देते थे। आइए, और जाकर के जैसे ही भगवान ठाकुर जी का और वहाँ पास पहुँचते हैं और पहुँच करके भगवान ठाकुर जी के चरणों में नारद जी आगमन होकर के लक्ष्मी नारायण की सेवा करना अति आवश्यक है। तदति दोनों पुत्रों ने दिति के इंद्रियों को इस बालक चंचल मयो भवतः भवसागरस्यानाम न क्रियते। तो आइए, क्योंकि आज ठाकुर जी का बड़ा सुंदर, देखिए जो बच्चियां झांकी के लिए बोली गई थी वो तैयारी अपनी व्यवस्था बना लें, क्योंकि आज ठाकुर जी का विवाह भी है और उसी की और कथा चलेगी। तो जब लल्ला बड़ा हो जाता है, मैया यशोदा से कहता है मैया, और जैसे ही भगवान ठाकुर जी का चंचल मत में लक्ष्मी नारायण की सेवा अवश्य करना चाहिए। दिति दोनों पुत्रों को मन ईश्वर को स्थापित करना चाहिए और चरित्रों को स्पष्ट करना चाहिए। ज्ञान भक्ति का एक मार्ग है, क्योंकि भक्ति ही एक मार्ग है जो हमें आपको ले जाती है। और आइए एक भजन प्रस्तुति करते हुए ठाकुर जी के चरणों में चलते हुए और आकर के अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए स्तुति वंदना करते हुए ठाकुर जी के वो नसीबों से ज्यादा दे रहा। बड़ी सुंदर रचना है जिस लेखक ने लिखा है। और आए इसी वचन को लेके जोते हैं और यही कहना है, वो बिन पानी के, वो बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या है इसमें? भूखे उठते मगर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते मगर भूखे सोते नहीं। सच्चाई है ना, खाली पेटी तो उठते हैं लेकिन जब सोते हैं तो खाना खा के तो सोते हैं। भूखे उठते मगर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते मगर भूखे सोते नहीं। दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं। ये सच्चाई है। दुख आता है, अगर आप किसी से शेयर करोगे तो उसको छोटी सी बात की बतंगर बना देता है, लेकिन दुख की सलाह नहीं दे देगा। आप कहोगे ना भाई साहब मेरे को इतने की जरूरत है, अरे यार जब देखो तब पैसे की डिमांड करता है। भूखे उठते मगर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते मगर भूखे सोते नहीं। दुख आते हैं हम पर रोते नहीं, वो दुख आते हैं हम पर रोते नहीं। दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बड़े प्रेम भाव के साथ हमें ठाकुर जी के चरणों में लगाते
मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात का महाराजा है वो, मेरी औकात का महाराजा है वो, फिर भी मेरे साथ वो रह रहा है, फिर भी साथ मेरे दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, जिंदगानी के नाम दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। सच्चाई बात बताता हूँ, कितने बड़े करोड़पति हो बंदा, कितना भी लखपति हो, लेकिन जब तक इसकी कृपा नहीं होती ना तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। ये बात आपने कभी सुना है कि अंबानी ने अपने घर माता रानी की जोत जलाई? सुना है कभी? नहीं सुना होगा। पैसा बहुत है, कृपा भी है, लेकिन इसकी कृपा नहीं है। जब तक इसकी कृपा नहीं होती ना तो आप घर में माचिस से अपने घर जोत भी नहीं जला सकते। दीवाने बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, 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 इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े। आप गए हो यहाँ से गोवर्धन वृंदावन, आपने देखा होगा वहाँ पे कितने श्री राधा नाम की है, वहाँ पे मांग के खाते हैं। वो बनवारी है बिहारी जी के सच्चे सेवक हैं। एक सखी है गौरी सखी, आपको बताता हूँ। मुझे वो मेरी ढोलक बहुत अच्छा मानते हैं। जब भी उनका प्रोग्राम होता है तो सखी, अपने आप को उन्होंने सखी बना लिया है। तो आदमी मतलब लड़का है लेकिन उसने सखी बना लिया। आप देखो ना वृंदावन में सखी घूमती है, जिसे आप छक्के कह देते हैं ना, वृंदावन में सखी कहते हैं। जब मैं होता हूँ ढोलक पे, अगर वो मेरे को मिल गया बल्लभ इधर पलवल के साइड, तो ये लगा लो वो मेरे भी इतना मेहरबान है कि जितना भी उस पर आता है ना, मैं झावर जिसे कहते हैं, वो सारा मुझे देख के जाता है। वो बस एक ही बात कहता है कि संदीप जी आपकी ढोलक में वो बात है, जब मेरे बैंड में जब जो जैसा बीट आप मेरे को देते हो, जैसा मैं बोलती हूँ और वैसे, और गाती बहुत बढ़िया है, गाती बहुत बढ़िया है, पर है सखी बिहारी जी की। जब उनको थाप चाहिए तो वैसे थाप देना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, बिहारी बड़े से बड़े, इनके चरणों में कंकड़ के, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे बड़े। फिर भी ये अर्जी जब ही सुनेगा कि तेरी भावना में वो भाव ना हो तो वो भावना बेकार है। भाव से मेरे ठाकुर को समझ ले तो बहुत सही बेटा। दर्शन दर्शन सब करे, दर्शन करे ना कोई, दर्शन दर्शन सब करे
दर्शन करे ना कोई, और जब दर्शन जैसे भाव नहीं तो दर्शन कैसे हो? आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, ले हम जाते हैं ना बिहारी जी को, सच्चाई बता रहे हम कैसे भोग जब जाते हैं वृंदावन, ले भैया आ गए, ले भोग लगा ले। क्यों? हमारा सालों लगा है, क्या माने हम कह सके, हम तो कहने सालों है तो हमारा वृंदावन जाते हैं तो जब पेड़ लेके खड़े रहते हैं, ले हम तेरे तरफ पे खड़े हैं, भोग लगा ले जितना लगाना हो। दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने के लिए, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देता है। ये सबके अपने अपने मन की भावना है कि जमाने में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, जमाने में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब मुसीबत हो घड़ी की तो अपनों के ही दरवाजे बंद मिलते हैं। ये ऐसा दरवाजा है जो 12 मास 24 घंटे खुला है, सिर्फ तुम्हारी भाव की और लगन की जरूरत है। एक बार प्रीत लगा के तो देखो, एक बार श्री राधे प्रेम से बोलिए ना, आगे कथा श्रवण कीजिए। राधे राधे राधे। जैसे ही भगवान ठाकुर जी वहाँ पास पहुँचते हैं और ठाकुर जी के जैसे ही मन में, क्योंकि संतुष्टानाम महापार्वतो भवसागरस्याम ना करिष्यति, बीच से थोड़ा मैया रास्ता बना लेंगे। देखिए सब रास्ते में बन बैठ गए हैं, झांकी आएगी और झांकी के लिए थोड़ा जगह बना करके रखें और व्यवस्था बना करके रखें, क्योंकि ये सार्वजनिक कथा है, सब लोग सेवा ले सकते हैं। तो जहाँ व्यवस्था में, और जैसे ही भगवान ठाकुर जी के यहाँ जाते हैं और जब जा कर के ठाकुर जी वहाँ पास पहुँचते हैं और ठाकुर जी का, क्योंकि वृंदावन शोभन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी बट सोन बट नहीं, ब्रजधाम सो धाम। क्योंकि एक वृंदावन ही ऐसा धाम है। राजा को एक बार इंद्र को राजा बनाया गया और राजा बनाया गया तो जैसे हम आप सत्संग में बैठे हैं, क्योंकि सत्संग होता है यही जो हम आप सब लोग एकत्रित होते हैं, तो बैठे तो इंद्र देव को राजा, देवताओं के इंद्र तो ही तो है राजा। तो जब देवताओं के इंद्र राजा को समाज बुलाया गया, सबको एकत्रित किया गया, सब गए तीर्थ, लेकिन वृंदावन नहीं गया।
राजा बड़ा दुखित हुए, बोले प्रभु आप ही मेरे को राजा बनाए हैं, आप ही आए, आप ही नहीं आए हैं समाज इस मीटिंग में, आप ही नहीं आए हैं। ठाकुर जी क्या कहते हैं, मैं सारे देवताओं का राजा आपको बना दिया हूँ, लेकिन वृंदावन जो है वो आपको मैंने नहीं दिया हूँ। वृंदावन का तो स्वयं राजा मैं हूँ, क्योंकि वृंदावन में तो मैं स्वयं वास करता हूँ, कण कण में स्वयं रहता हूँ, और वृंदावन मेरा है। इस वृंदावन को मैंने आपको राजा नहीं बनाया हूँ, तीर्थों का राजा बनाया हूँ। जैसे जाते हैं ठाकुर जी महाराज, वहाँ पास पहुँचते हैं और धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब ठाकुर जी बड़े होने लगते हैं, जब देखिए बच्चा जब पढ़ लिख जाता है तो क्या हम आप सोचते हैं ये इसका विवाह भी जल्दी हो जाए, सोचते हैं नहीं। तो जब कन्हैया जी बड़े हो गए और बड़े हो करके कहने लगे मैया अब ऐसा करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को जा करके, जैसे ठाकुर जी जिद में बैठ जाते हैं तो जा करके जैसे ही वहाँ बरसाने वाली जाती हैं, और जब बरसाने वाली वहाँ पास पहुँचती हैं तो कहती हैं अरे कन्हवा आ जाइयो, मेरी ऊंची सी अटारी है वही वृंदावन के कोना में, मैं उसी अटारी में रहती हूँ। बाके बिहारी जी जाते हैं, ठाकुर जी जैसे ही वहाँ पास पहुँचते हैं और पहुँच करके जैसे स्तुति करते हैं और वंदना करते हैं, और स्तुति वंदना जैसे ही होती है तो ठाकुर जी की तर तैयारी होती है। जब शादी होती तो कितनी खुशियाँ होती है, शादी जब होने लगती है, आ गया ना, शादी का नाम सुन के बड़ी खुशियाँ मनती है। सब लोग कहते हैं शादी ब्याह की तैयारी होती है, मन में बड़ा उल्लासा होती है। शादी जब लगती है तो पहली बार जब दिखैया जाते हैं तो कितना मन में वो होता है, बड़े उल्लासमय से होता है। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते हैं और धूमधाम के साथ में बाराती सब जाते हैं और बाराती सब पहुंचते हैं, और जाकर के जब तो बलराम जी जाते हैं वहाँ, और बलराम जी ठाकुर जी तो जाते हैं तो भगवान, क्योंकि कृष्ण कन्हैया रण छोड़ है, और जो उनके रुक्मणी जी का विवाह होता है, रुक्मणी जी वहाँ पास जाते हैं और जा कर के जैसे ही वहाँ पास पहुँचते हैं, भगवान जन्मनि अक्षायम न भविष्यति न करिष्येत, इच्छा अनुसार संसार, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, कोई पूजा पाठ होता है, कोई काम होता है, पहले कार्ड किसको चढ़ाते हैं, गणेश जी को। पहला कार्ड शादी का किसको चढ़ता है, गणेश जी को। प्रथम पूज्य वही होते हैं। जाते हैं मंदिर में और गणेश जी का कार्ड चढ़ाते हैं, ठाकुर जी का, और जा कर के सभी लोग बुलाते हैं, आइए इसी भजन के स्तुति करते हुए। यहाँ पे 2 कुर्सी लगा दें, 2 कुर्सी लगाएं और एक थाली तैयार करें। कात्यायनी माता के लिए पूजन करने के लिए गौरी पूजन होती है ना, सबसे पहले एक थाली पूजा की पंडित जी महाराज। तो रुक्मणी मैया गौरी पूजन के लिए जा रही हैं कात्यायनी माता के दरबार में। कात्यायनी माता कोई गए यहाँ से? यही है छतरपुर में है? हाँ, बाबा नागपाल के नाम से यहाँ जाना जाता है छतरपुर मंदिर, कात्यायनी माता मंदिर जिसे कहते हैं। जब गौरी पूजन होता है, ये शादी ब्याह में होता है, गौरी पूजते हैं। रुक्मणी मैया अपने सखियों के साथ गई गौरी पूजन के लिए, और कैसे कह रही है, आए रुक्मणी मैया पहले आ जाए अपने सखियों के साथ। सर्वप्रथम रुक्मणी मैया, हाँ जो भी यहाँ बच्चे तैयार हुए हैं, ये रुक्मणी मैया जो बने हैं, बच्चे रुक्मणी मैया जो बने हैं,
से लगने आप आ जाए। हाँ, और जो उनकी सखी है वो भी आ जाए। हाँ, बड़ा सुंदर दृश्य आप सभी ने झांकी के माध्यम से दर्शाना है। हाँ, झोंसी ना आई, झोंसी आई है। राधे रुक्मणी मैया वहां से थाली पकड़ ले पूजन के लिए और सखी पीछे खड़े रहे। हाँ, जब दुल्हन आती है तो 4-5 सखी उसके साथ रहती है। हाँ, और यही कहना है कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। जय हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बैठना नहीं है, सिर्फ रुक्मणी मैया ही बैठेगी, सखी तो खड़ी रहती है। सखी खड़ी रहेगी, रुक्मणी जी बैठी रहेंगी। पहले रुक्मणी जी को पूजन करना, बैठ नहीं जाना है, खड़े हो जाएं और इधर ठाकुर जी की तरफ ठाकुर जी की तरफ मुंह करके पूजन करना है। यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ हाँ। पहले उससे जो अर्जी है ना कि मेरा ब्याह उससे होना है, तो इसके लिए पूजन करना है और अर्जी लगानी है। और यही कहना है, तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। राधे बड़े प्रेम भाव के साथ में जय हो। इसको गाना का भैया को बन जाएगा। हाँ जी, ये ठंडी चवन्नी किसका है, इसको धर के रखें। हाँ, आजकल जमाना नहीं है 50 पैसे ठंडी चवन्नी का, 500-2000 के नोट चलते हैं आजकल। हाँ, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ओ ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ही न छूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू न लूटे, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पैर छोड़े जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत धागा भी कबहू न छूटे, प्रेम का धागा ये कबहू न छूटे, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तो
तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाओगे। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाओगी। सतगुरु बुला के मेरे विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। हाँ जी ठाकुर जी महाराज, हाथ पकड़ना है, आप रख दे थाली, थाली हाथ रख दे। पकड़ के इसको लेके भागना। अरे पंडाल से बाहर नहीं जाना, इसके चक्कर लगाने हैं। हाँ, भाग जाओ, वैसे लेके ना भागना। भाग जाओ, भाग जाओ। हाँ, हाथ पकड़ो जैसे लड़की भगा के ले जाते हैं। हाँ, अरे भैया रुक्मणी मैया को नहीं भगाना, ठाकुर जी ने रुक्मणी मैया को भगाना। हाँ हाँ, हाथ पकड़ लीजिए। ले गया रे ले गया, चोर ले गया, ले गया रे ले गया, बंसी चोर ले गया, ओ बंसी चोर ले गया, बंसी चोर ले गया, बंसी चोर ले गया, बंसी चोर ले गया, ओ ले गया रे ले गया, बंसी चोर ले गया, ले गया रे ले गया, बंसी चोर ले गया, ले गया रे ले गया, बंसी चोर। बस 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 बस। हाँ बहुत बस। हाँ अब हाँ, जो ये जो आदमी का सखी है, ये सखी है, पीछे खड़े हो जाए। हाँ, और आप इधर बेटा पीछे आ जाओ आप। हाँ, ये कुर्सी दोनों अलग अलग नहीं करना है ना, तो अलग अलग करवाओगे का? आजकल तो एक ही सोफा में आ जाना 10 जने लोग, है ना जी? आजकल तो ऐसे ही है। बैठ जाइए, दोनों लोग बैठिए। हाँ पंडित जी पूजन करवाएं हाँ, पूजन कराएं पंडित जी, मंत्रों के द्वारा, और उसके बाद जयमाला का ठाकुर जी का- कार्यक्रम हाँ। बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और ठाकुर जी का पूजन सब लोग करेंगे। आज के जो मेन जजमान है वो भी नहीं, सब नहीं, जजमान है। माला दो, 2 माला दो पहले, दो माला 2 माला दो पहले, जयमाला कराई जाएगी। आप लोग बैठ जाएं। नहीं, 2 जयमाला। अच्छा, ये दोनों को एक दे दें। हाँ हाँ, अभी रुक जाए आप। अब 2:45, 3। हाँ, ताली हाँ जी ठाकुर जी महाराज, रुक्मणी मियाँ पसंद है? हैं? अरे भगा के लाया तो पसंद तो वैसी है। चलो माला डाल दो। माला डाल दें। वो बाके बिहारी लाल की जय। अब बैठ जाए और सब लोग पूजन करते जाएंगे। एक मिनट महाराज, मैं बता रहा हूँ, आप शांत धरिए, धीरज धरिए। हाँ, जो यजमान है, जो आज तक यजमान बने हैं, पहले दिन से लेके छठे दिन तक, वो सारे यजमान सबसे पहले आगे आ जाए। यहाँ पे बैठे भी हैं, जरूरी नहीं है जो उनके हस्बैंड नहीं है तो वो नहीं, वो आ जाए। सर्वप्रथम पहले कन्यादान वो करेंगे, उसके पश्चात सभी ने बारी बारी से कन्यादान करना है। और जो बाराती घराती है, जिसे डीजे फ्लोर पे नाचना है, तो हम भजन गाएंगे और आप लोग नाचिए। ठीक है जी? हैं? ठीक है? और शादी में तो नाचना कूदना होता है, सेंट्रल लगा लो।
दुगुन का मेटल लगा लो। हाँ सेंट्रल लगा। चंदन टिक्का की तिलक चंदन की कटोरी दे दें। ज्यादा तिलक नहीं लगाएंगे, केवल चावल और वो छोड़ते जाएंगे बस। पुष्प है हाँ पुष्प छोड़िए, तिलक नहीं लगाना है। तिलक नहीं लगा। सब लोग पूजन बारी बारी से सब लोग कन्हैया जी का सब लोग जो लेकर के भेंट लेकर के आए हैं सब लोग देंगे। बड़े प्रेम भाव से जैसे आप कन्यादान करते हैं, पाँव पखारते हैं ना कन्या का और दूल्हा का, तो वैसे ही पाँव पखारना है यहाँ पे। और जिसने भी कन्यादान करनी है बड़े प्रेम भाव से बताने को बने ये हो। और यही कहना है, कटोरी में पानी दे दीजिए और पैर पखारते जाएंगे। रुक जाइए थोड़ा दो। हाँ कटोरी जो चंदन है ना, तो चंदन कटोरी लीजिए। जो आज मेरी शाम दक्षिणा होगी इसी में रखते जाएंगे। जो कन्यादान की दक्षिणा है इसमें रखते जाएंगे। और आए आज रेडी 1 2 3 कन्यादान की दक्षिणा इसी में रखते जाएंगे।
जाने ना दूंगा, तुझको अकेले नहीं दूंगा। मैं शोर मचाऊंगी और तू तेरी माना सबको बताऊंगी। राधा झगड़ा मिटा दे, राधा झगड़ा मिटा दे, थोड़ा सा दही चखा दे, नखरे देखा मत राधे, ध्यान दे दे। सवा रुपया लूंगी, नहीं तो है तब दूंगी। राजी राजी भूलेगा तो बात मान जाऊंगी, कहीं क्या बात में खेलोगे कान्हा होली, जो मोते करोगे ठिठोली। जो खेलोगे कान्हा होली, जो मोते करोगे ठिठोली। मेरी कट्टी है जाएगी, दोनों से लड़ाई मेरी है जाएगी। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। ना 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 भाई, जाना है आगे 7 बजे यार, बुकिंग है मेरी। खड़े हो जाए आरती करने से। आरती कृष्ण तुम मथुरा जनगलियो, कृष्ण तुम मथुरा जनगलियो, कृष्ण तुम मथुरा जनगलियो, कृष्ण तुम मथुरा जनगलियो। नंद घर नंगरा हजार कियो, नंद घर नंगरा हजार कियो, नंद घर नंगरा हजार कियो, नंद घर नंगरा हजार कियो। यशोदा गोद कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के झलिया, कृष्ण तुम यशोदा के झलिया। श्याम बलदाओ के भैया, श्याम बलदाओ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के झलिया, कृष्ण तुम यशोदा के भैया। राम बलदाओ के भैया, राम बलदाओ के भैया। मन मन गाय कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बदल घर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो। श्याम तुम भूमि भार तार्यो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो। कालिया नाग कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे।
श्याम भगतन के रखवारे, श्याम भगतन के रखवारे। यमुना रास नैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर हर मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद। मन में होता है अति आनंद, होता है अति आनंद, मन में होता है अति आनंद, मन में होता है अति आनंद। गिरे हैं नाच रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर हर मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर हर मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर हर मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर दारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव मध्यो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च विघ्नं त्वमेव, सर्वं मम देवैव, त्वमेव सर्वं मम देवैव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे भगत जी आप आरती सबको दिखा करके लेके आइए। आज आपके जजमान है, सब भक्तों को दिखाइए। आरती फिर लेकर के आइए, आरती सब लोगों को दिखाइए, ठाकुर जी को दिखा करने सब भक्तों को दिखा करके लेके आइए। हेलो, आज आरती की सेवा आपकी है, सब लोगों को आरती दिखाइए। आरती में जो बने क्योंकि खाली आरती नहीं ले जाती है, और सभी कॉलोनी वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी कॉलोनी वासी, सभी क्षेत्रवासियों को भंडार